तो प्यारे मित्रों, क्या समझाए थे कल आपको मार्केट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आई होप आप कल सही चीज़ें समझ पाए। ठीक है, मार्केट में हमको फॉल आज के दिन पे आता हुआ दिखा। तो अब हम कोई भी भविष्यवाणी नहीं किया करेंगे क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आती हैं। तो इसी वजह से हम कोई भी भविष्यवाणी आज से नहीं किया करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के दिन पे ये मार्केट में ट्रैप्स जो है ना, ट्रैप्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे मार्केट में। और वैसा ही हमको आज के दिन पे होता हुआ यहाँ पे नज़र आया। तो अगर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ट्रैप्स बनेंगे और बिल्कुल इजी ट्रैप्स यार, जो मैं जब से पिछले 2 साल से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से मैं आपको इस ट्रैप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने होपफुली इससे पैसा कमाया हो, नहीं कमाया हो, या आप सीखना चाहते हैं हमारे साथ लाइव मार्केट में मेरे से समझना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। एक प्रीमियम ग्रुप का मेरे व्हाट्सएप का नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए आज के दिन पे मार्केट में हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए, ये जो मार्केट की ये जो मार्केट की पहली कैंडल थी, ठीक है, मैं इस ट्रैप को समझ रहा था, वो ये ट्रैप था, सॉरी। और 9:15 पे क्या होता है, मार्केट एक बहुत शार्प कैंडल के साथ नीचे आता है। ठीक है, अब आप इसका ब्रेकडाउन समझ लीजिए। अगर आप ऐसा समझते हैं, ठीक है, कि ये इसके ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल का और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट में हमको फॉल आता हुआ दिखा, उसकी वजह से फॉल आया। हाँ, आप लोग जो कुछ थोड़ा समझते हैं, मार्केट को जानते हैं, उनको तो पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स में ऐसा ज्ञान पेलते हैं सर कि इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसकी वजह से मार्केट में फॉल आया, या ये हुआ या वो हुआ। लेकिन दरअसल अगर ये उतनी बड़ी सपोर्ट है ही नहीं, ठीक है, ये उतना बड़ा सपोर्ट एरिया है ही नहीं कि इसके ब्रेक होने के बाद में इतना बड़ा फॉल आए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ये जो गैप है, यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे मार्केट में जो गैप है, ठीक है, वो गैप अब हो चुका है फिल। ठीक है, जब भी मार्केट में गैप्स रह जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट क्या करता है, उन गैप्स को फिल करने के लिए दोबारा ऊपर आता है। भले ही मार्केट को नीचे क्यों ना जाना हो, फिर भी मार्केट वहाँ पे उन गैप्स को फिल करने के लिए दोबारा ऊपर आएगा। ठीक है, जैसा कि मार्केट यहाँ से आया, तो अब मार्केट अपनी अगली जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है, रैदर कि मार्केट नीचे गिरे या फिर ऊपर आए, कहीं पे भी मार्केट अब यहाँ से जा सकता है। ठीक है, एक बार आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जब से मार्केट ऊपर आ रहा है या जब से मार्केट गिरा है, गैप पड़ा, मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि मार्केट गैप फिल करने आएगा, उसके बाद में मार्केट अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यूट्यूब पे बोलते हैं कि मार्केट अब गिरेगा, बहुत गिरेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आप भी मतलब, ठीक है, आप लोग एक इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाते हो कि मैं आफ्टर मार्केट चीज़ें बताता हूँ, लेकिन अगर आप सही तरीके से समझ सकते हो तो आपको सारी चीज़ें बिफोर मार्केट ही पता चल जाती हैं। ठीक है, और हाँ, लाइव मार्केट में जो करना है वो आपको खुद सीखना पड़ता है सर। वो आपको कोई यूट्यूब पे अपलोड करके नहीं बताएगा, ना आपको कोई बता सकता है वो। ठीक है, आपका अपना माइंडसेट आपको ट्रेडिंग से पैसा बना के दे सकता है। आपको अपने माइंड को उस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि आप मार्केट में पैसा क्रिएट कर पाएँ। बहरहाल बात करते हैं हम आगे। तो जब भी मार्केट में जो गैप्स होते हैं ना, ये इस तरह के गैप्स जब मार्केट में रह जाते हैं, खासकर जो बड़े गैप्स हों जिनको बड़े टाइम फ्रेम्स पर भी देखा जा सके, तो मार्केट क्या करता है, उन गैप्स को फिल करने ऊपर आता ही आता है। ठीक है, मार्केट को आना ही पड़ेगा, वो गैप रह नहीं सकता। जितना ज़्यादा मार्केट उस गैप को फिल करने में गैप डालेगा ना, उतना मुश्किल होगा मार्केट को वापस से ऊपर आके उस गैप को फिल करना। चाहे गैप नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जितना मार्केट टाइम लगाएगा ना उस गैप को फिल करने में, उतना मार्केट को मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे, फिर भी आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था, कितने दिनों से बता रहा हूँ मैं, आई होप जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ कि मार्केट गैप फिल करने आएगा, लेकिन उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा जब मार्केट गैप फिल करने आएगा। मैं आपको बोलता था ना, जब मार्केट यहाँ पे आया मैंने बोला कि अभी मार्केट नहीं करेगा गैप फिल, फिर यहाँ पे आया मैंने तब भी बोला अभी नहीं करेगा। और ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी मार्केट आपको पैसा नहीं बनाने देता। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में एक अलग माइंडसेट होता है। देखो, अगर मैं मार्केट को समझ सकता हूँ ना, अगर मैं लाइव मार्केट को समझ सकता हूँ कि हाँ मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे चार्ट में दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो उसमें से पैसा कमाने के लिए आपको अपना माइंडसेट चाहिए। ठीक है,
क्यों, समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि कल मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मार्केट ओपन होते ही बाय करके रख लो और मार्केट जब बहुत ऊपर चल जाए आप बेच दो, नहीं। सॉरी, आपको एक सर्टेन जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे आप बाय करो या फिर मार्केट को उस जगह पे सेल कर सको, ठीक है। भले ही अगर आपको खुद भी भगवान आके बता देना कि सर मार्केट कल इस दिशा में जाने वाली है, तो भी आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते जब तक कि आपको नहीं पता कि आपको कहाँ पे बाय करना है, ठीक है। और अगर आप किसी तरीके से एक भी दिन गलत हो गए तो सर आपने जो भी कमाया होगा, जो आपने खुद से भी डाला होगा, वो सब एक ही दिन में चला जाएगा। तो आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका डिसिप्लिन मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये आपको ज्ञान नहीं लग रहा होगा, आप इन चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरा ये काम है आपको बताना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट पे आके रुका है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मार्केट है ना वो यहाँ पे इस सपोर्ट पे आके रुका है सर, ठीक है। मतलब कि ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन पे, अगर मार्केट को यहाँ से सर नीचे गिरना है तो, ठीक है। तो ये एरिया आपके लिए गोल्डन एरिया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं मार्केट में। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेता है तो सर सबसे सही पॉइंट ये रहेगा सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है ना ये इसी में आ गया। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये वाला एरिया क्यों दिखा रहा हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बट समझने की कोशिश करो आप लोग, अगर आप समझ पा रहे हैं सही तरीके से। तो यहाँ पे देखो, मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था, इस एरिया से, ठीक है। बट मार्केट को तो पता है कि आप यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, इसलिए मार्केट ने क्या करा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस एरिया से मार्केट ने आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। मार्केट कभी भी उस एरिया से सपोर्ट नहीं लेगा या रेजिस्टेंस नहीं फेस करेगा जहाँ पे आपको पता है कि ये एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैं आपको ऐसे सपोर्ट्स नहीं बताता हूँ, ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे सपोर्ट्स दिखाता हूँ या रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है। फिर अगर और उससे ज़्यादा मार्केट गिरने की कोशिश करता है तो सर आपके लिए आपका ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूरा एरिया सर। यहाँ पे अगर आप ट्रेड यहाँ इस एरिया के आसपास बाय कर लेते हो तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इस एरिया में आपके लिए नया ट्रेड लेना सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये एरियाज हो गए, इससे बड़ी जोन की आपको मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी कल के दिन पे मार्केट में, ठीक है। अगर आपको यहाँ एरिया के आसपास कहीं पे आप सेल कर लेते हैं, आपको सही सेटअप कहीं पे मिल जाता है, तो आपको होल्ड करना है कैंडल्स को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि मार्केट अच्छा मूव भी कर सकता है किसी भी साइड, और ज़्यादा चांसेस अपसाइड के रह सकते हैं वैसे, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ एक ये लेवल, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि मार्केट में इस एरिया में आप सब ने पैसा कमाया था, इसका मतलब जो बड़े प्लेयर्स थे उनका पैसा इस एरिया में गया था, ठीक है। और आज आप देख लीजिए क्या कर दिया मार्केट ने, ठीक है। और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी सर। अब फिन निफ्टी को देख लेते हैं, उसके लेवल्स, ठीक है। देखिए, फिन निफ्टी बहुत सही तरीके से चल रहा है। देखो, मैंने आपको कब से ये जोन बताई हुई, आई थिंक लास्ट एक्सपायरी से बताई हुई है, और ये उसी जोन में है, ठीक है। तो ये जोन आपके लिए सर इंपॉर्टेंट रहेगी ही रहेगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ नीचे की तरफ, इसके नीचे गिरने के थोड़े चांसेस हमको ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो सर ये सपोर्ट आपके लिए बहुत शानदार रहेगी, और अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो सर फिर ये सपोर्ट आपके लिए बहुत सही रहेगी। बट ये लगभग हो गया यहाँ तक, लगभग आपका 1%, तो ध्यान से ट्रेड करना। और ऊपर की तरफ सर एक तो इसी लेवल को हम खींचेंगे। ओहो, फिन निफ्टी में सर आपका पड़ा हुआ है, अभी फिन निफ्टी में गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है। कल सही तरीके से ट्रेड करना, पॉसिबली कल हमको फिन निफ्टी में किसी भी साइड बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कल बहुत अच्छी एक्सपायरी हो सकती है फिन निफ्टी की, अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। अगर कोई मौका हाथ से जाता है ट्रेडिंग में तो उसको जाने दो,
लेकिन पैसा नहीं आ रहा चलेगा, पैसा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात को हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें।